जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के ऊपर हम दोबारा फेसबुक का हेडर डिज़ाइन करेंगे। वो डायमेंशन दे के मैंने ये नया जो है वो फ़ाइल खोल ली हुई है। नई फ़ाइल खोलते ही मैं जो है एक डिज़ाइन तैयार करने लगा हूँ इसके ऊपर रैंडमली। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाऊँगा, सर्कल की एक डायमेंशन दी है मैंने। ये सर्कल लिया, सर्कल लेके इसको फिल कर दिया ऑरेंज कलर से और इसको सेंटर मैप करूँगा। सेंटर लाइन करने के लिए मैंने दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करना है, ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर को ये अलाइन किया। अलाइन करने के बाद मैं जो है ये जो सर्कल है इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसको साइज़ जो है वो बड़ा करूँगा। ये मैंने वैल्यू दे दी है इसको। अभी मैं एक नया सर्कल यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, वो इस सर्कल के बाहर एक आउटर सर्कल होगा। तो इस सर्कल की जो फिलिंग है वो मैं बंद कर दूँगा और इसका जो आउटलाइन है वो ऑन करूँगा। जैसे ही मैंने आउटलाइन इसकी ऑन की, व्हाइट आउटलाइन या इसी कलर की आउटलाइन ले लूँगा। तो फिलहाल मैंने ये ऑरेंज ही ले ली है। और ये पिक्सल मैंने सेट कर दिए हैं। पिक्सल सेट करने के बाद ये है जो मैं इसको उठा के दोनों को सेंटर अलाइन करूँगा। ये दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने सेंटर अलाइन कर लिया। सेंटर अलाइन करने के बाद अभी ये जो ऊपर वाली लेयर है इसका जो है वो साइज़ बड़ा करूँगा। जैसे ही मैंने इसको रीसाइज़ किया, ये देखिएगा अभी आपके सामने ये रीसाइज़ हो गई। तो अभी इसको मैं मज़ीद बड़ा करूँगा थोड़ा। ये जी साइज़ की मेरे पास आ गई है। तो इसको भी जो है देखिएगा, इसको मैं फर्दर जो है वो स्टाइल कैसे चेंज करता हूँ। तो मैं दोबारा इस शेप लेयर पे गया, वहाँ पे जाके जो आउटलाइन है उसको डार्क में कर दिया। डार्क में करने के बाद अब जो इसके मोर ऑप्शन पे चला गया। अभी ये जो आप डैश है और ये जो दूसरी ऑप्शन है, इसको अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे शेप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आपने देख लेना है। जो सूटेबल ऑप्शन होगी आपने वो सेट कर लेनी है। एक और मैंने उसी जो है तरीके से एक नया सर्कल बनाया। सर्कल चूँकि अब पहले ही मैंने उसकी जो आउटलाइन है वो डॉट सेट की हुई है, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट डॉट पे ही करेगा। मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। डॉटेड मैंने रखना है, डॉटेड किया मैंने। डॉटेड करने के बाद ये वैल्यूज़ को मैंने फिर चेंज कर दिया। इसके ऊपर ये देखें, डैश की वैल्यू मैंने 2 रखी और गैप 3 रखा। तो ये मेरे पास इसकी जो शेप है वो अलग आ गई है। तो अभी मैं एक और इसके ऊपर आपके सामने लगाऊँगा। डुप्लीकेट किया मैंने उसी लेयर को और लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया। साइज़ बड़ा करने के बाद दोबारा मैं वहाँ पे गया मोर ऑप्शन पे जाके, तो वहाँ पे फिर जाके मैं वैल्यूज़ चेंज करूँगा और वैल्यूज़ चेंज करने के साथ एक जो है वो नए तर्ज का सर्कल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये वैल्यू सेट कर दी मैंने। मोर ऑप्शन पे दोबारा जाऊँगा। सॉरी, मैं मोर ऑप्शन की बजाय यहाँ पे गया और इसका कलर चेंज किया। आउटलाइन का कलर चेंज करने के बाद जो है इसको अभी नज़र नहीं आ रहा, वो वाइट वाइट के साथ ऊपर ओवरले हो रहा है। तो मैंने बैकग्राउंड का कलर जो है कंट्रोल आई से इन्वर्स कर दिया। तो मुझे देखें आपको जो है ना वो नज़र आ रही है नया जो सर्कल मैंने बनाया था। सारी लेयर्स को मैंने ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे ग्रुप करने के बाद मैंने इनको रीनेम किया है। जैसे ही मैंने इसको रीनेम किया तो अब मैं इमेज ला के इस शेप के अंदर रखने की कोशिश करूँगा। तो ये वाला जो ऊपर वाली लेयर है मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, जो वाइट लेयर थी। बाकी जो ये देखें और ये देखें, ये इस तरीके से अलग अलग हो गई हैं। यहाँ पे मेरा एक इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज को मैंने उठा के यहाँ पे रखा। तो उसने डायरेक्टली जो है वो फोटोशॉप के अंदर खोल दिया इसे। अब मैं इसको रीसाइज करूँगा। ये रीसाइज की रेशो से मैंने उसको करने के लिए वहाँ पे बॉक्स को चेक किया एस्पेक्ट रेशो की, तो ये ओके कर दिया मैंने इसे। अभी ये देखिएगा, इस पे जाके मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क की मैंने जो है वो की है। तो ये अब जिस लेयर के ऊपर होगा ये उसके अंदर जाके क्लिप हो जाएगा। ये दोबारा मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया तो वो जो अंदर वाले 3 सर्कल हैं मेरी तस्वीर उनके अंदर जाके एडजस्ट हो गई है। अभी इन सबको मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करके इनका नाम चेंज कर दिया है। मैं इसको एक साइड पे मूव करूँगा, एक साइड पे मैंने इसको रखा मूव टूल से।
मूव टूल से एक साइड पे रखने के बाद यहाँ पे मैं आइकन्स पे गया, ये आइकन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। आप किसी भी तरह के आइकन जो आपको अच्छे लगें आप वो ले सकते हैं। मैंने ये पूरे की पूरी जो है वो लेयर कॉपी की यहाँ से और इस जगह पे आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं रीसाइज करूँगा। रीसाइज करने के लिए मैंने एंकर पॉइंट सबसे ऊपर वाला लिया है क्योंकि वो ऊपर वाला एंकर इस पे आके बैठ रहा है। तो इसको जो रीसाइज किया है मैंने, रीसाइज करने के बाद ओके कर दिया। अब जो अनवांटेड होंगे, जो मुझे जिन आइकन्स की ज़रूरत नहीं होगी, मैं उनको डिलीट कर दूंगा। बाकी जो आइकन होंगे वो मैं उसको अपने पास महफूज कर लूँगा। उसी लेयर के ऊपर वो महफूज होंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया डिलीट के बटन से। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, अब मैं इसको मज़ीद छोटा साइज़ जो है वो करूँगा। एक रेशियो से मैंने इसको करना है। तो ये देखें, ये रेशियो जो है यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से वैल्यू से भी सेट कर सकते हैं। ये वैल्यू मैं इसको दूंगा एक, ये वैल्यू दी मैंने इसे। वैल्यू देने के बाद ओके कर दिया। रेशियो एक ही रेशियो से वो किया उसने उसे। तो इसको मैं अपनी इमेज के नीचे लगा दूंगा। यहाँ पे मैं इसे रखूंगा और रखने के बाद जो अपना इमेज है उसको थोड़ा सा ऊपर ले गया। ऊपर लेके जाने के बाद अभी दोबारा मैं टेक्स्ट इसमें ऐड करूंगा सैंपल के तौर पे। तो ये एक इमेजिनरी नाम है। सॉरी, ये मैं लिख रहा हूँ फॉलो आसान सोशल मीडिया। ओके किया, इसको ड्रैग किया। ड्रैग करके मैं इसको आइकन के ऊपर रखने की कोशिश रखूंगा। ये मैं इसको ड्रैग करके अभी आइकन्स के ऊपर रखूंगा। मैंने इनकी वैल्यू चेंज की। वैल्यू चेंज करने के बाद दोबारा उसके ऊपर रखा तो देखा ये टेक्स्ट बड़ा है। तो मैं इसको मज़ीद जो है वो रिसाइज करने की कोशिश करूंगा। अभी इसको मैं ये कीबोर्ड के एरो से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अभी मैं इसका साइज रीसाइज मज़ीद छोटा करूंगा। तो ये साइज़ जो है वो मेरा एडजस्ट हो चुका है। ये साइज़ अभी एडजस्ट हो गया प्रॉपर। अभी मैं दोबारा टेक्स्ट लेयर ली। टेक्स्ट लेयर लेने के बाद टेक्स्ट टाइप करूंगा टी से। यहाँ पे अब मैंने एक नाम रखा है। वैसे ही नाम रखने के बाद दो लेयर जो है इसको टू लाइन, ये मैंने एक टेक्स्ट रखा है जी आपके सामने। इसको मैं किसी भी सूटेबल पोजीशन पे रखूंगा। अभी ये टेक्स्ट की फर्दर ऑप्शन खोल के मैंने जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज करूंगा। यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज किया। फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया और अभी मैं इसको दोबारा जो है वो एडजस्ट करूंगा क्योंकि अभी साइज़ थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। तो मैं एक रेशियो से इसको करने के लिए वो बटन पर चेक करूंगा। चेक करने के बाद इसको एक कोने से पकड़ के बड़ा कर दूंगा। इसको एक साइड पे रखा मैंने। अब बैकग्राउंड का जो लेयर है वो मैं बैकग्राउंड की लेयर पे गया और उसको ग्रेडियंट की शेप दे दी है मैंने। आप कोई भी ग्रेडियंट अपने पास से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आप अपने तस्वीर से मैच करता हो, तो आप उसको दे सकते हैं जिसके ऊपर आपकी तस्वीर जो है सूटेबल लगे। तो फिलहाल मैंने इसको इसी कलर के ऊपर जो है वो रखा है जी। दोबारा टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट लेने के बाद मैं जो है इसका जो उस लेयर पे आया पेन ग्राफिक्स वाली लेयर पे, तो उसका जो है कलर चेंज कर दिया वाइट में। अभी मैंने लेयर्स को डुप्लीकेट किया था, पूरे के पूरे ग्रुप को डुप्लीकेट कर लिया और नई ग्रुप को इधर उठा के साइड पे ले गया। अब इसकी जैसी ओपेसिटी मैं चेंज करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब इसकी ओपेसिटी मैंने चेंज की है। चेंज करने के बाद ओपेसिटी मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो ये मुझे ज़रा मुनासिब लग रहा है। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। पेन ग्राफिक्स को थोड़ा सा ऊपर किया उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद। अब मैं नया टेक्स्ट लिखूंगा। ये जो सर्विसेज या जो भी चीज़ आप इसके नीचे लिखना चाहें, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पे लिख लें। या अपने मुतलका या कोई भी चीज़ अपने डिपार्टमेंट के मुतल्लिक, अपनी एजुकेशन के मुतल्लिक कुछ भी आप जो यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख लें। ये मैं सैम्पल टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब सर्विसेज या जो भी आप प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग, जो भी आपके पास टेक्स्ट हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं अपने मुतल्लिक, अपनी कंपनी के मुतल्लिक।
या उस मुतालिक जिस मुतालिक आप ये जो है ना अपना फेसबुक का कवर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ये टेक्स्ट को मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अलाइन किया टेक्स्ट को, एक साइड से पकड़ के यहाँ पे रखा। तो अभी साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, इसको रीसाइज़ करूँगा मैं। रीसाइज़ कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद उसको एक रेशो से छोटा कर दिया। तो मैं उसको एक स्पेशल जो है वो देने के लिए एक अच्छी लुक देने के लिए मैंने उसको दोबारा जो है वो गैप चेंज करूँगा। गैप जो है एक मुनासिब सा गैप दूँगा, लाइन टू लाइन गैप। ये देखें, ये एक मुनासिब सा मैं इसको गैप दूँगा ताकि इसके नीचे जो बार हैं वो मैं एडजस्ट कर सकूँ। अभी जो नीचे ऑरेंज कलर की आपको बार नज़र आ रही है उसका साइज़ भी बड़ा है, तो उसको आप किसी भी डिज़ाइन से दे सकते हैं। ये मैंने उसको उठा के सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको रीसाइज़ करूँगा कंट्रोल टी से। तो ये देखें, ये मैंने उसको रीसाइज़ किया, थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ज़ूम इन किया। अभी ज़ूम इन करने के बाद इसको देखें, मैं एक मुनासिब रेशो से पट्टी को जो है वो मूव किया, थोड़ा-सा और ऊपर मूव किया, उसकी कंट्रोल जे से डुप्लिकेट की, कंट्रोल जे से फिर डुप्लिकेट किया, अभी कंट्रोल जे से फिर मैं डुप्लिकेट करूँगा। ये देखें, ये भी मुनासिब सी लुक नज़र आ रही है। आप कोई भी कलर स्कीम जो आपके बैकग्राउंड से जो है वो मैच करे या बैकग्राउंड से के ऊपर आपको अच्छी लगे तो वो आप ले सकते हैं। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑरेंज रखा हुआ है, तो मैं उसको ऑरेंज ही जाने दे रहा हूँ। इन लेयर्स को मैंने तमाम को सेलेक्ट किया और कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इनको डुप्लिकेट किया कंट्रोल जे से, उनको ग्रुप कर लिया। अब इसके ऊपर मैं कलर ओवरले करूँगा। तो ये कलर मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही। तो आप कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। तो वो देखिए जो है मुनासिब सा डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अभी मैं मेन जो है अपने टेक्स्ट उसको शाइन ग्राफिक्स को मैंने लेयर स्टाइल सेलेक्ट की, थोड़ा-सा इसको मूव कर दिया। ये रोटेट किया मैंने। रोटेट करने के बाद अब इसको मैं जो है वो लेयर स्टाइल के ऊपर जाऊँगा। डबल क्लिक से लेयर स्टाइल पे गया। तो इसको अब कलर कॉम्बिनेशन से, बैकग्राउंड से या मुख्तलिफ चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप जो इसकी सेटिंग करना चाहें, जो आपको आँखों को अट्रैक्टिव लगे तो आप वो रख सकते हैं। ये मैंने इसके बॉर्डर जो है वो ऑरेंज कर दिया है। तो आपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से देख लेना है, व्हाइट सूट करता है, डार्क सूट करता है, किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आपको सूट करता है, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया जी। अभी ये मैं मज़ीद इसके ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ। आपने ये हिट ट्रायल एंड हिट से जो है ना इसको चेंज कर लेना है। जो आपको सूट लगे एट द एंड ऑफ डे आपने वो सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से जो है लेयर स्टाइल को रीसेट कर सकते हैं। ये मैंने स्टाइल्स को रीसेट किया। इस पे बेवल एम्बोस दिया। ये भी टेक्स्ट मुझे जो है उभरा-उभरा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा उभार है टेक्स्ट के ऊपर, जैसे बाहर की तरफ जो है वो और कहीं से बाहर, कहीं से अंदर की तरफ आपको टेक्स्ट अभी महसूस हो रहा होगा। ये वैल्यूज़ मैंने चेंज की हैं। आप भी इन वैल्यूज़ के साथ थोड़ी-सी जो है वो देखें चेंज करके कि क्या इम्पैक्ट आता है आपके टेक्स्ट के साथ। अभी ये मैंने ब्रश लिया है, ब्रश जो है वो लेके नई लेयर बनाई है, नई लेयर लेके ब्रश लिया। ये मैंने ऑरेंज कलर इसमें फ़िल किया। तो मैं चेक करूँगा कि ऑरेंज के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसको मैंने ओपेसिटी चेंज की तो मुझे ये ज़रा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने दोबारा जो है इसका कलर जो है वो चेंज किया, वाइट कर दिया। वाइट करके ब्रश का साइज़ बड़ा कर दिया। अभी ये देखें, इसको दोबारा मैं रीफ़िल कर रहा हूँ उसी लेयर पे। तो ये एक अच्छा-सा इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है इसका। तो आप इस तरह का भी वेरिएशन इसमें ला सकते हैं। ये जो नई लेयर बनाई है मैंने जिसके अंदर वाइट कलर फ़िल किया है, इसकी मैं जो ओपेसिटी चेंज कर रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं ज़ूम इन करके जो है तस्वीर का वो किस तरह से नज़र आ रही है आपको। तो ये मैंने इसको सेव किया है जी। और आप इसको सेव करके अपने फ़ेसबुक के कवर पे लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह हम आपको नए जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के साथ मिलेंगे।